तो साहब लोग कैसे हो। द इनविंसिबल सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर जो कि रिलीज हुई थी, एक एनिमेशन सीरीज है। अगर आपने उसे देखी है या फिर द बॉयज़ जो कि अमेजन प्राइम पर ही अवेलेबल है हिंदी में भी, फर्स्ट एंड सेकेंड सीजन अगर आपने देखा है तो उन दोनों का खून खराबा आपको याद ही होगा। गाली गलौज या फिर न्यूडिटी सब कुछ आपको याद ही होगा। तो द इनविंसिबल के क्रिएटर्स ने द बॉयज सीरीज पर एक मिनी सीरीज बनाई जो कि थर्ड सीजन आने से पहले इसको रिलीज कर दिया, वो भी हिंदी में अमेजन प्राइम वीडियो पर। और भाई साहब, जितना उस फर्स्ट और सेकेंड के रियल एपिसोड्स में जितना नहीं था खून खराबा, वो सब खून खराबा इस एनिमेशन सीरीज में भर के रख दिए। न्यूडिटी, गाली गलौज, खून खराबा, अतड़ियां, मार काट, सेक्स, वो सब चीजें इस 8 स्टोरीज में अवेलेबल है। अगर आपको ये सब देखना पसंद है तो मतलब कुल मिलाकर ये सीरीज 18 प्लस भी छोड़ो 21 प्लस है। अगर आपने द बॉयज सीरीज की फर्स्ट एंड सेकेंड सीजन दोनों देखी है तो आपको याद होगा कि इसमें एक वॉट कंपनी होती है जो कि कंपाउंड वी, यानी कि वी मतलब वॉट, जो कि कंपाउंड के नाम से एक सीरम बनाती है और उस सीरम से सुपर हीरोज को इन्वेंट करती है। तो उसी चीज को इस एनिमेशन के थ्रू ये बताया गया है कि अगर वो सीरम कोई भी इंसान, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे लूला लगड़ा जो भी है, अगर वो ले ले तो उसके साथ क्या हो सकता है, बुरा से बुरा और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, उसी चीज को हर पॉसिबल तरीके से दिखाया गया है 8 स्टोरीज के जरिए। जैसे कि पहला एपिसोड, अगर बेबीज डे आउट मूवी आपने, वो पुरानी मूवीज आपने कॉमेडी मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें एक बच्चा जो कि घर से बाहर चला जाता है कोई स्टोरी पढ़ के और वैसे 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 काम करता है स्टोरी के थ्रू। बट अगर वो बच्चा लेजर छोड़ता तो क्या होता, उसके पीछे भागने वाले लोगों की हालत क्या होती, उसको पकड़ने वाले की। तो उसी चीज को ये कंपाउंड भी के जरिए दिखाया गया है कि कंपाउंड भी में एक बच्चे को इन्वेंट किया जाता है जो कि अपने सुपर हीरो को दिखा नहीं पाता, जिससे उसको मारने की या फिर उसे टर्मिनेट करने का ऑर्डर मिल जाता है कि उसको खत्म कर दो, उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है। बट उसको जो ख्याल रखता है वो उसको समझता है कि हाँ ये एक दिन लेजर छोड़ेगा। वो कई बार उसे कोशिश करता है बट नहीं करता। जब वो उसे लेकर भागता है तब उसे पता चलता है कि ये एक लेजर बेबी है। क्या वो उसे लेकर वहां से कंपाउंड भी से निकल पाता है और क्या उसकी हालत होती है, वो आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा कितना खून खराबा है। और ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जिसमें कि खून खराबा ना हो। जैसा मैंने बोला कि ये कोई भी इंसान अगर ले लेगा ये सीरम तो उसके साथ क्या होगा वो दूसरे एपिसोड में आपको क्लियर समझाया गया। किल देयर पेरेंट्स, पिस्ड ऑफ सुपर हीरोज। इस एपिसोड में ये बताया गया है कि कुछ माँ बाप को अपने बच्चे नहीं पसंद होते जो कि खूंखार होते हैं, तो वो वॉट को सौंप देते हैं और वो सीरम के जरिए उन्हें सुपर हीरो बना देते हैं। मतलब कि वो सीरम पीने के बाद वो इंसान कुछ भी बन सकता है, कुछ भी, या फिर वो आंखों से लेजर छोड़े, या फिर समझ जाओगे। देखना कितने अजीब व गरीब सुपर हीरोज इसमें दिखाए गए हैं जो कि आपको द बॉयज में नहीं देखे होंगे। और थर्ड एपिसोड आपको द बॉयज सीरीज से ही लिया गया है। इसमें विली बूचर भी है और होमलैंडर भी है। उस सीरीज में उस फ्लैश वाले फास्ट सुपर हीरो की टांग तोड़ देते हैं, तो वैसे ही इसमें भी प्लान बनाकर उस कंपाउंड भी सीरम में एक नया सीरम मिला करके उसे और तेज करके खोपड़ी आउट कर देते हैं और उसे टर्मिनेट कैसे करते हैं ये आपको देखने में ज्यादा मजा आएगा। एक तीर से 2 निशाने। और चौथे एपिसोड की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि हर एपिसोड उस सीरम पर ही बेस्ड है, कंपाउंड भी वाले सीरम पर। तो 4 में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सलमान खान जैसा दिखूं या आमिर खान जैसा दिखूं या फिर ऋतिक रोशन जैसा दिखूं, तो कंपाउंड भी ऐसा ही काम करता है। उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड भी किस तरह काम करेगा। तो उसी पर ये टेस्ट चल रहा होता है जिस पर कि एक लड़का लॉगिन कर देता है और उसे वो चीज उस पर टेस्ट किया जाता है कि अगर आप चेहरे पर लगा लेंगे, इसे हमेशा लगाते रहेंगे तो आप जैसा सोचेंगे आप उसी के जैसा हमेशा बने रहेंगे। अगर पूरे शरीर में लगाएं तो पूरा शरीर आपका उसके जैसा हो जाएगा। और ये टेस्ट जिस इंसान पर पहले होता है वो हो जाता है अमीर, क्योंकि उसे जैसा बनना था वो बन जाता है। और जब बाद में ये एक्सपेरिमेंट कई लोगों पर चलने लगता है तो सबको असलियत पता चल जाती है। उसके बाद क्या होता है वो आपको सीरीज में देखने के बाद पता चल जाएगा। और एपिसोड 5 की बात करें तो पता नहीं इस एपिसोड को क्यों बनाया, कोई पुट्टी से बात करके क्या ही उखाड़ लेगा। समझ जाओ यार, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजती है कि जाओ इस बार तुम ड्रग खरीद कर लाओगी। वो ड्रग एडिक्टेड होते हैं तो गलती से उसे कंपाउंड भी दिख जाता है उस ड्राइवर के पास और वो उसे उठा ले जाती है। और उसे पता होता है कि ये कंपाउंड भी है, इससे सुपर हीरो बनाए जाते हैं। उसे लगा कि क्या मैं भी सुपर हीरो बन सकती हूँ। उसे ये नहीं पता था कि कोई भी कंपाउंड भी पी लेगा तो सुपर हीरो बन जाएगा। तो उसने ट्राई किया और वो पुट्टी से बात करने लगती है। आगे क्या होता है वो आप सीरीज में देख लेना। एपिसोड नंबर 6 की बात करें तो सुपर हीरो के रिलेशनशिप में क्या क्या ऊट पटांग हरकतें होती है वो भी इस सीरीज में दिखाया गया है। जैसा कि मैंने कहा
हर वो पॉसिबल चीज़ें दिखाई गई है जो कि हो सकती हैं। प्रिंसेस न्यूबिया एंड प्रिंस न्यूबिया, इन दोनों का रिलेशनशिप दिखाया गया है कि अगर दो सुपर हीरो एक दूसरे से मिल जाएं तो आगे क्या होगा, झगड़े होंगे और क्या, वो उसने मारा उसने, बस लड़ाई करते वक्त उनको मजा आता था, उसके बाद लाइफ बोरिंग हो जाती थी, होगी ही, क्योंकि वे सुपर हीरोज थे और उन्हें नॉर्मल लाइफ जीना पसंद नहीं था। तो आगे वे खुशी खुशी कैसे होते हैं या फिर वो दोनों डिवोर्स लेते हैं, क्या होता है वो आपको एपिसोड में देखने के बाद पता चल जाएगा। एपिसोड 7 की बात करें तो इसमें ये सिंपल सी एक स्टोरी थी। दो बूढ़े पति पत्नी होते हैं। उस बूढ़े की पत्नी को कैंसर हुआ रहता है, जो हॉस्पिटल में भर्ती रहती है, और वो बूढ़ा बोट में काम कर रहा होता है जिसमें कंपाउंड भी को क्रिएट किया जाता है। तो जब उसकी पत्नी आखिरी सांसें गिन रही होती है, बचने की हालत में नहीं होती, तो उसको वही एक सहारा दिखता है अपनी पत्नी को कुछ दिन और जिंदा रखने के लिए। तो वो कंपाउंड भी सीरम को ला करके उसके दवाई में मिला देता है। उस बूढ़े को ये लगता है कि शायद मेरी बीवी भी सुपर हीरो बन जाए, वो नॉर्मल हो जाए इंसानों की तरह और तेज तर्राक भागने लगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर से सुपर हीरो निकलता है जो कि एक वायरस हो जाता है। अब उस वायरस को वो दोनों कैसे खत्म करते हैं सैकड़ों लोगों को मारने के बाद, वो आपको इस सीरीज में देखने के बाद पता चल जाएगा। और आखिरी एपिसोड की बात करते हैं 1+1=2, यानी कि एक से भले दो। कुछ इसी कहावत पर बेस्ड है ये लास्ट वाली स्टोरी, जो कि टोटली होमलैंडर की स्टोरी पर बेस्ड है। उसके कुछ फ्लैशबैक दिखाए गए हैं, जैसा कि उसको कंपाउंड भी के जरिए वॉट कंपनी में उसको कैसे टॉर्चर किया जाता था या फिर कैसे उसे बनाया गया, जो कि ऐसा द बॉयज सीरीज में कहीं नहीं दिखाया गया है कि वे द होमलैंडर को कैसे बनाया गया है या फिर होमलैंडर द की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो द बॉयज सीरीज में होमलैंडर ही काफी सबसे पावरफुल सुपर हीरो बना है, जो कि विली बूचर उन सब सुपर हीरोज से टक्कर ले सकता है या फिर उन्हें चोट पहुंचा सकता है, बट एक होमलैंडर ही है जो कि सुपरमैन की पावर रखता है। ना उसे गोलियों से फर्क है, ना उसे किसी लोहे से, चाकू से या फिर किसी भी वेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के बारे में इस सीरीज में, इस एपिसोड में दिखाया गया है लास्ट वाले में, जो कि उसका एक इसमें दोस्त भी है नॉयर करके, जो कि मुझे G.I. जॉय के सुपर हीरो जैसा लगा। ये ब्लैक वाला सेम टू सेम दोनों थे। तो इसमें ये होमलैंडर पर नजर रखता है कि ये कोई गलत काम ना करे गुस्से में आकर, बट पासा पलट जाता है गुरु। ये आपको एपिसोड देखने बाद पता चलेगा, वो उसे रोकता है या फिर चढ़ाता है। तो बस यार इस सीजन में इतना ही। सीजन 2 का अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है। द बॉयज का ओरिजिनल सीजन 3 आने के बाद हो सकता है इसका सीजन 2 भी निकालें, क्योंकि ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस सीरीज को बनाने के लिए। जैसा कि व्हाट इफ का सीरीज था मार्वल का, वैसे ही ये अमेजोन की तरफ से ये सीरीज बनाया गया, जो कि आगे भी आएगा इसका सीजन 2 भी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बच्चों के लिए नहीं है, एनिमेशन है, बट बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए है। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगली अपडेट के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।